तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुत ही कमाल की और बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है मून नाइट। मून नाइट हाल ही में रिलीज हुई है, जो कि मार्वल्स यूनिवर्स की तरफ से रिलीज हुई है और इसका सीजन 1 का एपिसोड 1 आ चुका है। तो गाइस, आज हम इसी को सिर्फ एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट और देखते हैं इस सीरीज में क्या है। तो गाइस, हम शुरू में देखते हैं एक बंदे के हाथ हमें दिखाए जाते हैं और वो टेबल पर कपड़ा बिछाकर उसको सहला रहा होता है और फैला रहा होता है और अपने दोनों हाथ सीधे कर लेता है, उस कपड़े के ऊपर रख लेता है और फोकस मारे तो हम उसके हाथ पे एक तराजू का टैटू बना हुआ होता है, जो कि आगे हम बताएंगे और टैटू करता क्या है और क्यों बनाया गया है। फिर वो एक गिलास रखता है कांच का और उसके अंदर पानी डालता है जैसे कि दारू डाल रहा हो और उस पानी के अंदर अपनी उंगली डुबाता है और गिलास के चारों तरफ फहराता है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि दारू की परंपरा वो निभा रहा हो, शराबियों की परंपरा वो निभा रहा हो और उसके बाद वो उस पानी के गिलास को उठाकर पी लेता है और फिर वापस उस कपड़े पर रखता है और कपड़े को फोल्ड करने लगता है और तभी उसके बाद वो एक छड़ी उठाता है और उसे उसकी मदद से उसे तोड़ देता है। गिलास के कांच के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके बाद खोलता है। फिर उसके बाद अपने शूज के अंदर डालने लगता है, जो कि कांच उन्हें तोड़ा था वो शूज के अंदर डालने लगता है और फिर उनको पहनने लगता है। पहनने के बाद फिर वो अपने पाँव डालता है, पाँव डालकर फिर वो चलने लगता है और वो अपने हाथ में छड़ी भी ले लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात यह है गाइस कि शूज के अंदर पाँव डालने के बाद शीशों के शूज के अंदर पाँव डालने के बाद छड़ी की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि लड़खड़ा के गिर ना जाए। फिर गाइस, सीन शिफ्ट होता है स्टीवन की तरफ, जो कि हमारे इस मून नाइट सीजन के मेन एक्टर हैं और वो अपनी आसपास जब सुबह को उठते हैं तो आसपास की चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं और जब वो चादर हटाते हैं तो उनके पाँव में एक पट्टा बंधा हुआ होता है, क्योंकि वो सब पहन के सोते हैं, क्योंकि उन्हें रात में चलने की आदत है और उन्हें ऐसा लगता है मैं रात में कहीं चला जाता हूँ और हम नीचे देखते हैं नीचे रेत भी पड़ी होती है जिससे कि पहचान सकें कि हम बाहर जाता हूँ नहीं जाता हूँ। फिर वो दरवाजे की तरफ आते हैं, दरवाजे पर लगा टैप हटाते हैं क्योंकि उसको सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कहीं बाहर तो नहीं गया हूँ। एक्चुअली वो बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर चला जाता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, स्टीवन की फैमिली में उसकी माँ और वो है और उसकी एक दोस्त है जो मछली है, वो की मछली को चारा डाल रहा होता है, यानी खाना डाल रहा होता है और अपनी माँ से बात कर रहा होता है। फिर स्टीवन घर से बाहर आता है और उसके घर के सामने कुछ व्यापारियों ने दुकान लगाई होती है और उस बुढ़े से कहता है, यानी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि और चाचा जान, तुमने फिर बाहर दुकान लगा ली मेरे घर के मोड़े के सामने, अच्छा है बेचो, अच्छा है, क्योंकि जब तक आप कमाओगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। फिर स्टीफन अचानक भाग के जाने लगता है क्योंकि उसकी बस छूट जाती है और वो बस के अंदर बढ़ जाता है और किसी के बैग के ऊपर अपना सर रख कर सोने लगता है। ऑब्वियसली उसे बहुत नींद आ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है म्यूजियम की तरफ और स्टीफन म्यूजियम के अंदर जा रहा होता है, तभी एक बच्ची हमने दिखाई देती है। वो लड़की किसी चीज को देख रही होती है, कहती है इसके अंदर कौन सी काम की चीज है। स्टीफन कहता है इसमें कोई काम की चीज नहीं है, वो देखो उधर की तरफ ताबूत रखा है जो कि मम्मी का ताबूत है और बताने लगता है इसमें बहुत ही काम की चीज है। मैं बताता हूँ क्या काम की चीज है इसके अंदर। तभी स्टीफन उस लड़की से कहता है कि मम्मी का ताबूत है, इसके अंदर नाक के डाल के अंदर कुछ चीज डालते थे और सारे उनके ऑर्गन्स बाहर निकाल लेते थे, सिर्फ दिल के अलावा। लड़की पूछती है ऐसा क्यों, क्योंकि वो मानते हैं कि साफ दिल वाले ही नरक में स्वर्ग में जा सकते हैं, बाकी नरक में जाएंगे। फिर स्टीवन की बॉस आ जाती है और उसे आवाज देने लगती है और उसे कहने लगती है तो बहुत बड़ा निकम्मा है। असल में मैं बता दूं, स्टीवन यहाँ पर बच्चों के लिए चॉकलेट बेचता है। वैसे उसकी बॉस का नाम डोना होता है और वो कह रही होती है कि वैसे तू जानता है तू एक टूर गाइड नहीं है। तभी स्टीवन के सामने अचानक लड़की आ रही होती है और वो उसे डेट के लिए पूछती है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हाँ करूँ कि ना करूँ, क्योंकि सामने से लड़की खुद बोल रही होती है कि तुम्हें उस डेट पे चलना है, कल को कबाब खाना है वगैरह वगैरह, और स्टीफन मना नहीं कर पाता। उसके लिए कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर लड़की कहती है तुम मजाक बहुत अच्छा करते हो, लेकिन हम कल साथ में मिलते हैं डिनर पे। फिर तभी डोना स्टीवन के सामने आती है और स्टीवन से कहती है स्टीवन तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, लेकिन एक सेकंड, कबाब खाने जाएगा तू तो वीगन है, नॉनवेज की तरफ देखते नहीं है, तो कैसे क्या खाएगा। फिर स्टीवन कहता है मैं कुछ भी खा लूंगा, मैं सादा खाना खा लूंगा, दाल खा लूंगा, जो मन करेगा वो खा लूंगा, लेकिन डेट पर जरूर जाऊंगा। फिर डोना कहती है तू बड़ा कमीना है लेकिन है बड़ा चालू। फिर हम देखते हैं स्टीवन एक बॉक्स उठाकर दे रहा होता है और वो लेट नाइट सजा कर रहा होता है, क्योंकि आज वो लेट आया था सुबह मॉर्निंग में, तो नाइट भी कर रहा होता है। तभी स्टीफन डोना से कहता है मैं एक पेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इजिप्शियन जो एक गॉड्स की पेंटिंग है उसमें 9 देवता थे उसमें, लेकिन इसमें पेंटिंग में 7 ही बनाए गए हैं। और डोना कहती है कि 2 गॉड्स को बाहर को निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक अलग चल रहे थे, लेकिन डोना उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है और कहती है अगर तो टूर गाइड की नौकरी मांग रहा है तो इसके लिए तो ज्यादा मेहनत मत कर, क्योंकि अगर 2 गॉड को निकाल दिया है तो हम तुझे भी निकाल देंगे, ज्यादा फोकस मत कर, अपने काम पे ध्यान दे। तभी डोना स्टीफन से कहती है तू बाहर को निकल ले, और स्टीफन जब बाहर जाने लगता है तो जेबी वहाँ का एम्प्लॉय होता है, उससे कहता है गुड नाइट जेबी, मैं जा रहा हूँ। तभी स्टीफन बाहर आता है और एक स्टैचू बने आदमी से बात कर रहा होता है और कहता है अपनी डेट को लेकर बहुत सीरियस होता है और कहता है कि मुझे एक बीमारी है, मैं रात को कहीं भी अनजान जगह पहुंच जाता हूँ और मुझे इस चक्कर में मुझे बेड़िया बांध कर सोना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मम्मी को बहू नहीं मिल पाएगी और मुझे लड़की कोई पसंद नहीं करेगी। तभी वहाँ पर टूर गाइड आ जाते हैं और कुछ फोटो क्लिक करने के
लिए और वो उस स्टेचू पर आदमी की मदद कर रहा होता है और कहता है कुछ देकर जाना। फिर स्टीवन अपने घर पर आता है और फिर से अपने पाँवों के अंदर बेड़े डालने लगता है और वो जागने की कोशिश करता है पूरा, क्योंकि अगर वो सोएगा तो फिर से वो अनजान जगह पर पहुंच जाएगा। फिर वो एक प्रोग्राम चलाता है, जागने का प्रोग्राम होता है और फिर वो पजल्स पढ़ता है, पजल्स का कुछ किताबें पढ़ने लगता है, कुछ इजिप्शियन वाली लैंग्वेज पढ़ने लगता है और वो ठान लेता है कि आज मुझे सोना नहीं है। लेकिन अचानक बहुत टाइम हो जाता है, उसके बाद आधी रात काफी टाइम हो जाता है, उसके बाद वो सो जाता है। फिर स्टीवन जैसे सोता है उसे दूसरी जगह पर, अनजान जगह पर देखता है और वहाँ की चीजों को एनालाइज करता है उठकर और देखने लगता है और अपने आप को भी देखता है कि मेरे चोट लगी पड़ी है, ये चोट कैसे लगी पड़ी है। फिर पीछे से स्टीवन की कुछ आवाजें आती हैं, दोबारा सो जाओ ना मुराद। फिर वो स्टीवन सोचता है कि कौन बोल रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर अचानक स्टीवन के पीछे मम्मी आ जाता है, मम्मी यानी एक ताबूत से निकला हुआ मरा हुआ मुर्दा। लेकिन जैसे ही स्टीवन पीछे देखता है उसके पीछे एक घर होता है और उस घर से कुछ लोग झांक रहे होते हैं। लेकिन अचानक जैसे वो झांक रहे होते हैं उसके पीछे से अचानक गोली चलनी स्टार्ट हो जाती है और वो भाव से भागने लगता है। कुछ आदमी स्टीवन के पीछे गोली चलाने लगते हैं और फिर भागते भागते स्टीवन एक गाँव की तरफ आ जाता है। वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पे उसके पीछा कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, उसे फॉलो कर रहे होते हैं। फिर गाँव में एक चौराहे पे बहुत सारी भीड़ लगी होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए होते हैं और वहाँ पे पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम आर्थर होता है, जो कि वो अपने आप को एक पवित्र इंसान मानता है। फिर स्टीवन उस आदमी को देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये आदमी कर रहे हैं और आसपास के लोगों को एनालाइज करने लगता है कि कर के रहे हैं, करने के चाहते हैं। आर्थर के आगे एक आदमी आ जाता है और वो अपनी आत्मा की परख कराना चाहता है और वो देखना चाहता है मैंने कितने पाप किए हैं। तभी हम देखते हैं आर्थर के हाथ में तराजू का टैटू होता है, जो हमें शुरू में दिखाया गया है, और तराजू का टैटू दोनों तरफ हिल रहा होता है और वो नापता है कि किसने ज्यादा पाप किए हैं, किसने कम पाप किए हैं। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल पाप नहीं किए हैं तो उसे वो छोड़ देता है। फिर आर्थर के आदमी स्टीवन के पीछा कर रहे होते हैं और वो वहां पर भी आते हैं जहाँ पर भीड़ लगी होती है, क्योंकि वहां पर वो पहले से ही होते हैं, तो इसलिए आर्थर आओका की तरफ बढ़ने लगता है और आर्थर के सामने एक बुढ़िया आ जाती है, वो भी अपनी आत्मा की परख कराना चाहती है। जैसे बूढ़ी औरत का हाथ आर्थर अपने हाथों में लेता है, तराजू बहुत जोर से हिलने लगती है और लाल हो जाती है और उस बूढ़ी औरत से कहता है तुमने बहुत पाप करने वाली हो आने वाले फ्यूचर में। फिर बुढ़िया कहती है मैंने अभी तक कोई भी पाप नहीं किया है और आर्थर कहता है अभी नहीं किया है लेकिन आप करने वाली हो। तभी वो बुढ़िया खत्म हो जाती है, यानी मर जाती है। तभी आर्थर के आदमी आर्थर के पास आते हैं और स्टीवन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि स्टीवन फिर से निकल गया है और वो यहीं पर है। तभी आर्थर उठता है और अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है और सारे लोग वहाँ के नीचे बैठ जाते हैं, सिर्फ स्टीवन को छोड़कर। स्टीवन खड़ा रह जाता है, तभी वो पहचान लेता है तुम आगे आओ। फिर आर्थर स्टीवन से स्कैरब मांगने लगता है। स्कैरब एक गोल्ड कलर की एक चिड़िया होती है जो आगे हम बताएंगे क्या काम करती है वो। फिर आर्थर कहता है स्टीवन से वो स्कैरब मुझे दो। स्टीवन उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वो मुट्ठी उसके आगे रखता है तो मुट्ठी बंद हो जाती है और उसे बहुत खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुल नहीं पाती है और उसके कदम पीछे को अपने आप चलने लगते हैं क्योंकि उसकी बॉडी उसे कंट्रोल में नहीं होती है। फिर अचानक उससे आर्थर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी मुट्ठी खुलवाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक स्टीवन अपना आपा खो देता है और वो सभी को मार देता है। असल में वो काम स्टीवन ने नहीं किया होता है, वो मार्क ने किया होता है। मार्क उसकी बॉडी में स्टीवन की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और वो ये काम वही करता है। फिर स्टीवन एक आइसक्रीम की वैन उठाकर भागने लगता है और सड़क पर ले आने लगता है। जब स्टीवन रोड पर वैन लेकर जा रहा होता है और वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है और कह रहा होता है ये एक सपना है, ये हकीकत नहीं है। तभी कुछ लोग आर्थर के आदमी कुछ लोग उसके पीछे आ रहे होते हैं कार को लेकर, वो बहुत तेज आ रहे होते हैं और वो उस वैन को गुस्से में होकर कहता है चल ढोल के बहुत तेज चल। तभी आर्थर का एक आदमी वैन के अंदर आ जाता है और स्टीवन पर गन तानने लगता है। तभी वो स्टीवन मार्क उसकी बॉडी में आ जाता है और उसे वो बचा लेता है और स्टीवन के हाथ में उसकी गन आ जाती है और स्टीवन पीछे देखता है तो वो आदमी मरा हुआ होता है। तभी पीछे से मार्क की आवाज आने लगती है और स्टीवन से कहती है ट्रक देख जल्द से। ट्रक एक आगे से ट्रक गिरने वाला होता है, उसमें कुछ लकड़ियां होती हैं और वो ढहने लगता है। तभी मार्क उसे बचा लेता है। आर्थर के आदमी स्टीवन को गोली मारने के लिए रेडी रहते हैं। तभी उसे फिर मार्क फिर दोबारा से बचा लेता है और जब वो दोबारा आंख खोलता है और होश में आता है तो देखता है कि गाड़ी उल्टी चल रही होती है। उसमें से एक आर्थर के आदमी की गाड़ी नीचे गिर जाती है और मार्क फिर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो गोली मारने के बजाय बंदूक उनके ऊपर फेंक देता है। स्टीवन की वैन खराब हो जाती है और आर्थर के आदमी उसे आगे से घेर लेते हैं, उसे बंदूक तान रहे होते हैं। तभी ऊपर से कुछ चीजें यानी कुछ लक्कड़ उसे गिरते हैं, लकड़ी के पेड़, और फिर वो आर्थर के आदमी मर जाते हैं। फिर स्टीवन झटपटा कर अपने घर पर उठता है और वो आसपास की चीजों को एनालाइज कर रहा होता है और तभी देखता है चैन भी बंधी हुई है, बीड़ियां भी बंधी हुई हैं और वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो एक सपना होता है। एक्चुअली उसे यही नहीं पता है कि सपना नहीं है, हकीकत
हकीकत है। तभी स्टीवन चेयर पर खाना खा रहा होता है और वो देखता है मछली का एक पर उग आया है, क्योंकि वो एक पर की ही मछली लेकर आया था। तभी वो फिश को लेकर शॉप पर जाता है और उससे कहता है कि इसका पर उग आया है। फिर स्टीवन घड़ी की तरफ देखता है और सोचता है, वो भूल जाता है कि मुझे आज डेट पर भी जाना है और उसे 7 बजे तैयार होकर डेट पर जाना होता है। फिर स्टीवन अपने घर पर आता है और रेडी हो जाता है और फिर वो होटल के बाहर एक कुर्सी पे बैठ जाता है और उसका वेट करने लगता है, जो लड़की उसे म्यूजियम में मिली थी। फिर स्टीवन को काफी देर हो जाती है। फिर वो उस म्यूजियम वाली लड़की को कॉल लगाता है और कहता है, आज मैं होटल के बाहर बैठा हूँ, तुम आई नहीं। और वो लड़की कहती है, मैं 2 दिन पहले ही खाकर चली गई थी, वो भी अकेली, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन कौन डेट पर जाता है। तभी स्टीवन कहता है, आज संडे नहीं, आज फ्राइडे है। लेकिन वो चौंक जाता है। वो आसपास के लोगों से पूछता है और बार के एम्प्लॉय से पूछता है आज कौन सा दिन है, तो बताता आज संडे है। वैसे तो स्टीवन वीगन होता है, कुछ कबाब वगैरह ये नहीं खाता, लेकिन फिर भी कबाब खाने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो उसकी डेट पहले से मिस हो जाती है। स्टीवन जब घर पर आता है तो उसके सामान कुछ नीचे गिर जाता है और वो उस पर एक चादर बिछी होती है नीचे, और वो चादर पर देखता है चादर के नीचे कुछ निशान लगे हुए होते हैं। वो चादर उखेड़ कर देखता है और वो उसकी जांच करने लगता है। तभी मेज पर कुछ चीजें रखी होती हैं, वो उन चीजों को हटाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर एक बॉक्स का मुकला खुला हुआ होता है, वो उसके अंदर देखता है तो उसको मार्क की कुछ पुराना टेलीफोन और एक लॉकर की चाबी उसे मिलती है। जैसे ही वो फोन को चेक करता है, उस पर बहुत सारी मिस कॉल पड़ी होती है लाइला नाम। तभी अचानक लाइला का फोन आ जाता है और वो कहती है, थैंक गॉड तुम जिंदा हो, तुम मरे तो नहीं हो, मैं तुम्हें इतने टाइम से फोन कर रही हूँ, तुमने अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। लाइला नाम की लड़की स्टीवन को मार्क बनाने लगती है और स्टीवन कहता है, तुमने मार्क को बुलाया, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। फिर अचानक स्टीवन को मार्क की आवाजें आने लगती हैं और वो शीशे की तरफ जाने लगता है। तभी शीशे में वो नहीं हिल रहा होता, लेकिन उसका वो एक हमशक्ल हिल रहा होता है जो कि मार्क होता है, और वो देखता है ये कैसे हिल रहा है। तभी स्टीवन डर के मारे बाहर को भागने लगता है और वो लिफ्ट की तरफ जाता है। लाइट बहुत ही डिमटिमा रही होती है, फ्लक्चुएट करने लगती है। तभी वो लिफ्ट के अंदर खोलता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन वो 3rd फ्लोर पर पहुंच जाता है। फिर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, फिर वो 2nd फ्लोर पर पहुंच जाता है। फिर जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है तभी उसके सामने मार्क दिखाई देता है और मार्क एक छड़ी लेकर खड़ा होता है, बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। जब मार्क स्टीवन के पास आ रहा होता है तभी अचानक लिफ्ट के अंदर बुढ़िया आ जाती है और स्टीवन बहुत डर जाता है। तभी बुढ़िया उसे देखकर डरने लगती है कि क्या कर रहा है। फिर बुढ़िया डर के मारे अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है और जल्दी जल्दी गेट को फिर थपथपाने लगती है। जब स्टीवन लिफ्ट के पीछे को देखता है तो उसे मार्क खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो अचानक कहीं और जगह पर पहुंच जाता है और एक बस के अंदर बैठा हुआ दिखाई देता है। बस के अंदर अचानक स्टीवन को मार्क दिखने लगता है और वो बस रुकवाता है और वहां से उतर जाता है और वो बस के अंदर देखता है जो सपने में मेरा आदमी था आर्थर, वो बस के अंदर भी सच में है। स्टीवन म्यूजियम के अंदर आता है और वहाँ का जो एम्प्लॉय होता है जेवी नाम को, उससे कहता है कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, बस तो किसी को अंदर मत आने देना। जेवी कहता है, यार ये तो म्यूजियम है, इसमें कोई आ जा सकता है, तू भी आ सकता है, कोई भी आ और जा सकता है, लेकिन मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। जैसे स्टीवन म्यूजियम में ग्राउंड फ्लोर पर जाता है, उसे आर्थर दिखाई देता है और पीछे एक गार्ड आ रहा होता है और उससे कहता है ये आदमी मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है। तभी वो गार्ड अपने हाथ पर तराजू दिखाता है और वो स्टीवन समझ जाता है कि ये भी आर्थर से मिले हुए हैं। आर्थर स्टीवन से बात करता है और कहता है तुम इजिप्शियन के बारे में जानते हो, और स्टीवन कहता है हाँ मैं इजिप्शियन के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, ये देवी है एक, और ये दुनिया की पहली यमराज थी। तभी आर्थर कहता है ये सिर्फ पापियों के लिए यमराज थी। तभी आर्थर के लोग चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। फिर अचानक म्यूजियम के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं और स्टीवन इसी का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। स्टीवन कुछ प्रोडक्ट को स्कैन कर रहा होता है, तभी उसे अचानक म्यूजियम के बाहर जाता है। तभी अचानक म्यूजियम से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो उसकी तरफ जाने लगता है और स्टीवन देखता है वो आवाज किसी कुत्ते की नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक जानवर की है जो कि अजीब सा दिख रहा होता है। तभी स्टीवन एक कांच के पीछे दुबक जाता है। फिर स्टीवन गुमराह करने के लिए उस जानवर को अपना बैग फेंक देता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक कुछ चीज गिरने की वजह से, कुछ आवाज आने की वजह से स्टीवन के पीछे वो फिर पड़ जाता है। स्टीवन फिर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वो जाकर एक वॉशरूम के अंदर छुप जाता है। जैसे स्टीवन वॉशरूम के अंदर आता है वहीं पर मार्क उसे दिखने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, यानी हमें बचा सकता हूँ अगर तुम मेरे कहने पर चलोगे तो, अगर तुम मुझे अपना शरीर यूज करने दो, अपने शरीर में आने दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। स्टीवन बहुत कंफ्यूज होता है और वो सोच रहा होता है कि तुम एक सपने में हो, तुम दिमाग में हो, तुम एक बहम हो मेरा। फिर मार्क कहता है मैं हकीकत में हूँ, तब तुम मुझे अपना शरीर सौंपो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी अचानक स्टीवन बहुत सोचने के बाद कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ, सिर्फ बस अभी के लिए। फिर जैसे ही मार्क स्टीवन के शरीर में जाता है और फिर वो अलग एक नकाब पहन लेता है, फिर उसके बाद वो जानवर उस पर हमला कर देता है और फिर वो उसे जानवर को मार देता है। और हम देख सकते हैं ये है मार्क जो कि नकाब पहने हुए हैं। यहीं पर मून नाइट का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलती है, मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में।